अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वासिफ अली सुल्तानी। तो आज देखते हैं कि अल्बर्टा नॉक्स ने जो है वो सूफी एमंडसन को क्या ख़त भेजा है। तो आज का जो ख़त है वो है एपिक्यूरियनिज्म। समझ तो गए होंगे। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि सुकरात ये मालूम करना चाहता था कि अच्छी ज़िंदगी किस तरह गुजारी जा सकती है। तो उसके लिए जो उसका एक शागिर्द था जिसका ताल्लुक सिनिक्सिज्म से था और उसका जो दूसरा शागिर्द था उसका ताल्लुक जो था वो स्टोइसिज्म से था, इन दोनों ने तकरीबन यही नज़रिया दिया कि इंसान को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है वो मादी ऐशो इशरत को छोड़ देना चाहिए। लेकिन सुकरात का एक और शागिर्द भी था जिसका नाम था अरिस्टापस। उसका यह यकीन था कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को चाहिए कि वो अपने हवास के ज़रिए मुमकिन हद तक जो है वो आला तरीन लज्जत हासिल करे, क्योंकि उसका मानना था कि जो आला तरीन अच्छाई है वो लज्जत है और जो बदतरीन बुराई है वो दुख है। तो गानी वो एक ऐसे तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देना चाहता था जिसमें इंसान अपनी दुखों से तकलीफ़ों से मुमकिन हद तक जो है वो छुटकारा पाए। जबकि इसके बरक्स जो सिनिक्स थे और स्टोइक्स थे वो दुख बर्दाश्त करने को तरजीह देते थे, जबकि ये मकतबा फ़िक्र जो है ये चाहता है कि दुख को जो है वो कम से कम हो और जितना मुमकिन हो सकता है उनसे छुटकारा हासिल किया जाए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 300 साल पहले एपिक्यूरस ने इस फ़लसफ़े की बुनियाद रखी और इस फ़लसफ़े के मानने वालों को एपिक्यूरियन कहा जाता है। एपिक्यूरस ने इस फ़लसफ़े को आगे बढ़ाया और इसे डेमोक्रेटिक्स के एटम के नज़रिए के साथ मिला दिया। एपिक्यूरियंस के मुतालिक कहानी यह बयान की जाती है कि इनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। इनका मानना था कि इंसान को जो है वो खलवत नशीनी की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, जिसके लिए वो एक बाग में रहते थे जिसकी वजह से उन्हें गुलिस्तान के फ़लसफ़ी कहा जाता था। और उनके बाग के दरवाजे के बाहर एक कतबा जो है वो तहरीर था, उस पर लिखा था कि ए अजनबी, तुम यहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे और यहाँ लज्जत को जो है वो आला तरीन अच्छा ही समझा जाता है। एपिक्यूरियंस जो हैं वो हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि लज्जत का लाजमन मतलब जो है वो जिनसी या जिस्मानी तस्कीन या जिस्मानी ख्वाहिशात की तकमील नहीं है, बल्कि लज्जत का एक माना ये भी है कि इंसान पढ़े लिखे, फ़लसफ़ा पढ़े, अच्छी शायरी सुने, अच्छी मौसीकी सुने, अदब से लगाव हो, इल्म फ़न से लगाव हो, तो ये सारी चीज़ें भी इंसान को लज्जत देती हैं। इसी तरह वो कहता था कि दोस्ती एक बहुत बड़ा लुत्फ़ है, इल्म अदब एक बहुत बड़ा लुत्फ़ है, इल्म हुनर एक बहुत बड़ा लुत्फ़ है, तहज़ीब व सकाफ़त एक बहुत बड़ा लुत्फ़ है। इसी तरह एपिक्यूरियंस जो हैं वो इस बात पर जोर देते थे कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में इत्तेदाल हासिल करना चाहिए, क्योंकि जो खुशी या हैप्पीनेस की बुनियाद है वो इत्तेदाल पर मबनी है। इसी तरह इंसान को जो है अपनी ख्वाहिशात को लगाम देना चाहिए, इंसान का जो है वो ज़ब्त नफ्स होना चाहिए हर किसी में, क्योंकि खाने में भी ये नहीं है कि अगर इंसान को खाना पसंद है तो बस 24 घंटे खाता रहे, फिर बेशक बाद में बदहज़मी हो जाए और उसकी फिर तकलीफ़ें बर्दाश्त करता रहे। इसी तरह अगर इंसान को जो है वो हलवा पसंद है तो ये नहीं कि पेट से लेकर गले तक हलवा ही हो, सांस हो या ना हो। इसलिए इंसान की ज़िंदगी में जो है वो इत्तेदाल बहुत ज़रूरी है। इसी तरह एपिक्यूरियंस ये कहता है कि इंसान को जो है वो इत्मीनान क़ल्ब हासिल करना चाहिए, क्योंकि इत्मीनान क़ल्ब जो है वो इंसान को दुख बर्दाश्त करने में मदद करता है। इसके अलावा बहुत से लोग देवताओं के खौफ से जो है वो एपिक्यूरियंस के बाग में शामिल होना शुरू हो गए, क्योंकि एपिक्यूरियंस ने सबसे पहले उनमें जो है वो मौत का खौफ ख़त्म कर लिया। उसके लिए जो है उसने डेमोक्रेटिक्स के जो नज़रिया है उसको एक तरियाक के तौर पर इस्तेमाल किया, क्योंकि डेमोक्रेटिक्स का ये मानना था कि मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं, क्योंकि जब हमारा इंतकाल हो जाता है तो हमारे जो सोल्स के एटम हैं वो फ़िज़ा में या स्पेस में चारों तरफ फैल जाते हैं। एपिक्यूरियंस बड़ी सादा सी बात करता है, वो ये कहता है कि हमारा मौत से जो है वो कोई मामला नहीं, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं हम यहाँ हैं और मौत जो है वो अदम में मौजूद है, और जब मौत हम पे आती है तो हम यहाँ नहीं रहते। बस उसका ये आसान सा फ़लसफ़ा है, क्योंकि वो ये कहता है कि कोई मुर्दा जो है वो हमें आकर ये नहीं बताता कि वो अपनी मौत से कितना परेशान है, तो जब वो नहीं बताता तो इसलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इसी तरह की जो बेजा बंदिशें हैं जो इंसान को आगे बढ़ने से या दुख तकलीफ़ों में मुब्तला करती हैं, तो उसके लिए उसने इलाज मुआवजे के लिए 4 जड़ी बूटियाँ जो हैं वो इस्तेमाल की हैं, जिसे वो फ़लसफ़ियाना अद्वियात कहता है और फ़लसफ़ियाना जड़ी बूटी कहता है। नंबर 1, देवताओं से खौफ नहीं खाना चाहिए। नंबर 2,
موت سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، اچھائی کا جو حصول ہے وہ آسان ہے۔ نمبر 4، کہ ہیبت ناک صورتحال یا ہیبت ناک چیز کو برداشت کرنا بہت آسان ہے۔ تو یہ ایپیکیورس کی 4 فلسفیانہ جڑی بوٹی ہیں، جس کو وہ کہتا ہے کہ انسان کے ہر ٹائم پاس ہونی چاہیے، اور جیسے تھوڑی تھوڑی طبیعت خراب ہو تو یہ جڑی بوٹیوں کا استعمال کرے، افاقہ ہوگا، انسان سکون محسوس کرے گا، اور اسے چاہیے کہ بہترین زندگی اور خوشگوار زندگی گزارے۔ خدا حافظ۔